में तो नहीं अच्छे लग रहे मेरे को। वही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित सल्ट। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ मैं खड़ी हुई हूँ लहंगा ट्राई करते हुए। तो पिछले ब्लॉग में जब मैंने पोस्ट किया था तो सब लोग नहीं, कुछ एक दो जने ने कमेंट किया था कि आप सिर्फ दिखा ही रहे हो कि कभी लहंगा ले रहे हो कभी साड़ी ले रहे हो, बट ले क्या रहे हो वो तो दिखा नहीं रहे हो। तो डेफिनेटली वो शादी के टाइम आप लोग को प्रॉपरली दिख जाएगा। बस मैं इतना बता दे रही हूँ कि मैंने ट्राई किया था, जो कल वीडियो में आपने देखा होगा उसमें से मैंने शायद एक या दो साड़ियाँ ले ली है और बाकी जो ली है वो शायद दिखा नहीं होगा। जब मैं पहनूंगी तो आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि यार दी आपने ये दिखाया था। और बाकी किसी ने मुझे बोला था कि सिर्फ फेंका जा रहा है, तो वो फेंका नहीं जा रहा, ऑब्वियसली शादी है। और एक दुकान से नहीं समझ में आएगा तो दूसरे दुकान से लेंगे, बट हाँ हर कोई चाहता है कि मैं अपना बेस्ट दिखूं। तो मैं भी, और मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि लड्डू के पापा को हर रोज़ ऑफिस जाना होता है तो टाइम नहीं हो पाता है, और सैटरडे को ही टाइम होता है। तो मोस्टली ये व्लॉग्स जो भी मैं सैटरडे को कैप्चर कर लेती हूँ फिर वही आपको देखने को मिल रहा है। और आजकल फ़िलहाल सच में एक्चुअली शॉपिंग ही चल रही है। यहाँ पे मैंने एक पिंक लहंगा ट्राई किया था, पिंक और मल्टी कलर टाइप का ऊपर का था इसका, तो ये प्यारा लग रहा था। बट जो आंटी साइड में बैठी हुई थी उनको पहना हुआ मेरे पे प्यारा लग रहा था, तो उन्होंने ये ले लिया, परचेज़ कर लिया। मैंने सोचा कि मैं एक दो और एक्सप्लोर करूँगी कि थोड़ा दिख जाता है, फिर उस अकॉर्डिंगली ही लेंगे। तो मैंने अभी एक्चुअली इसका कलर जो था ना बहुत प्यारा था, लेकिन ब्लाउज़ का जो कलर था ना मुझे बहुत हद से ज़्यादा ब्राइट लग रहा था। मतलब पिंक, वो जो बोलते हैं ना गाजरी पिंक से भी ज़्यादा, मतलब एकदम पॉप अप होके ब्लाउज़ आ रहा था। मुझे थोड़ा सटल चाहिए था। अगर ब्लाउज़ ऐसे होता ना, मतलब लहंगा से मैचिंग रानी कलर या फिर थोड़ा सटल कलर, तो मुझे ज़्यादा प्यारा लगता है। लेकिन ब्लाउज़ जब मैंने पहना, मैंने एक्चुअली घाघरा जब पहना मुझे बहुत प्यारा लगा, लेकिन जैसे ही मैंने पहना इसका वो ब्लाउज़ मुझे नहीं पसंद आया, मैंने तुरंत निकलवा दिया। लेकिन दुपट्टा वगैरह मुझे ऑल ओवर बहुत प्यारा था। या ये थी डिज़ाइनर, तो ये बोल रही थी कि आप ऐसा ले लो वैसा ले लो। और ये तो इनके बोलने पे ही मैंने दो लहंगे ट्राई किए। और ये अपना चार्जेस वगैरह बता रही थी कि पहले मैं कहीं और काम करती थी, अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और ये अपने चार्जेस बताई ब्लाउज़ के, तो मैं तो बोली मुझसे अच्छा है मैं यहाँ पे अपना एक टेलर है मास्टर, उनसे ही सिलवाती हूँ। बट इतना है कि कॉस्टिंग तो अभी भी ज़्यादा है कंपेयर टू हमारे होम टाउन। यहाँ की जो स्टिचिंग है वो 700-800 पड़ता है। इन्होंने जो बताया था वो अप्रॉक्स 2800 बताया था मेरे को, और मेरे को लगा ज़्यादा है। और अच्छे खासे जाने माने जगह पे मैंने भी दिया था। 2000 मुझे पड़ा कॉस्टिंग सिलाने का, स्टिचिंग का। तो मैंने बोला कि नहीं ये थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है। फिर बाकी लड्डू के पापा यहाँ पे बात कर रहे थे, और मैं तो कंफ्यूज थी लहंगा में ही, क्योंकि छुटकी को तो सुला दिया था यहाँ पे, और कैमरा शायद अलाउड नहीं था, इसलिए शायद बात करते करते इन्होंने नीचे ही छोड़ दिया है। और उसके बाद हम लोग चले गए कल्याण में। तो ज़्यादा मैंने वहाँ लहंगा देखा, 2-3 लहंगा देखा, बट मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा, तो मैंने लहंगा नहीं लिया वहाँ से कला मंदिर से। ये जो ईयरिंग सबसे पहले मैंने उठाया और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने अपने ईयर पे लगा के देखा, क्योंकि आप सबको पता है मेरा एक ईयरिंग गुम हो चुका है, तो एक ही मैंने पहना हुआ था, तो वो भी निकाल के मैं गई थी। बट मुझे कुछ ऐसा ख़ास नहीं लग रहा था, और मुझे ऐसा कुछ नहीं देना था कि दिखने में भड़का हुआ, मुझे ऐसा देना था कि जो रंजना यूज कर पाए। तो मैंने सोचा कि चलो मम्मी को एक बार वीडियो कॉल कर लेते हैं, वो बता पाएंगी कौन सा बेटर है। बाकी मैंने जितना देखा है रंजना ना बहुत लंबे लंबे ईयरिंग्स पहनती है, बट मुझे पर्सनली लंबे ईयरिंग्स बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब कि आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा पहने हुए, और अगर मैं पहनती हूँ वीडियोज़ के लिए तो वो भी मेरे इवेंट्स भी होते हैं ना, तो मैं पहनती हूँ और मैं निकाल देती हूँ फटाक से। तो यहाँ पे मैं इयररिंग्स देख रही थी, मुझे एक दो पसंद आए थे, बट मुझे स्टोन्स वाले ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मेरी मम्मी को वो पसंद नहीं आते, क्योंकि जब हम लोग उसको वापस करते हैं तो उसका कॉस्टिंग कट जाता है। और यहाँ पे मुझे एक और ये ईयरिंग पसंद आया था, क्योंकि ये सूट साड़ी सब पे चला जाता, बट यहाँ पे ये साउथ के अकॉर्डिंगली लग रहा था, मतलब नॉर्थ वालों को ये नकली लगता। आप लोग देख सकते हो इतने में दो ईयरिंग्स के कलर थोड़े अलग लग रहे हैं, तो फिर सबको ये लगता कि यार ये रियल गोल्ड है भी या नहीं है। तो इसीलिए मैंने बोला कि नहीं। और एक ईयरिंग मुझे बहुत प्यारा लगा, जो पहला ईयरिंग था वही सबसे ज़्यादा मुझे प्यारा लगा। उसके बाद से फिर हम लोग बहुत सारे देखे, फिर और भी एक दो डिज़ाइन पसंद आए, फिर मैंने सोचा चलो मम्मी से बात करते हैं।
और जो लड्डू के पापा अभी देख रहे हैं उसके साइड वाला मुझे पसंद आया था। बट फिर यहाँ देखे उसके बाद GRT में हम लोग गए, वहाँ पे भी देखे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के साथ। और इसी के साथ किसी ने मुझे कमेंट किया था कि इस टाइम पे आपको अपनी मम्मी के और प्रिंस के साथ होना चाहिए था घर पे, ना कि यहाँ होना चाहिए था बैंगलोर में। तो गाइज़ मुझे पता है मुझे वहाँ होना चाहिए था, बट मैं आप लोगों से गाइज़ अगेन हम लोग जाते हुए कल्याण में, और हम लोगों ने डिज़ाइन फाइनल किया था, वही डिज़ाइन हम लोग लेते हैं क्योंकि मम्मी को भी पसंद आ गया है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, तो मैं ले लेती हूँ। फाइनल रंजना का गिफ्ट करते हैं और वो आपको दिखेगा शादी के टाइम पे। शादी के बाद नहीं, बाद क्यों, पहले हम भाई दिखा करके तब देंगे। नहीं तब प्रिंस अपना अनबॉक्सिंग करेगा। तो अभी चलते हैं, फटाक से लेते ईयररिंग और उसके बाद से देखते हैं यार। डायमंड रिंग कैंसिल हो चुका है। डायमंड रिंग कैंसिल हुआ क्योंकि मम्मी बोल रही है रिंग सब लोग ही देते हैं तो क्या फ़ायदा, कोई भी बोलेगा हेती चुकी तो दे लिया। लेकिन डायमंड रिंग सच में लेकिन बहुत सुंदर था यार, कॉस्टली तो था लेकिन सुंदर था। देखते हैं, कोई नहीं, रंजना नहीं तो मेरे नसीब में तो आ ही जाएगा। लेकिन मेरे पास डायमंड का रिंग है, वो भी दो, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं अपनी छुटकी के लिए कड़े देख रही थी, एक्चुअली पेंडेंट देखी बट उसमें ना कुछ यूनिकॉर्न टाइप ऐसे पेंट वाले थे तो मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। फिर मैंने कड़ा देखा गोल्ड का, बट वो सोचा अनप्राशन के टाइम पे देंगे, तो देखते धनतेरस तक क्या सीन बनता है क्या नहीं बनता है। बट यहाँ देखा इसमें भी 1-2 पेंट वाले थे, फिर मैंने प्लेन भी देखा। बैक टू द पॉइंट, मुझे घर पे होना चाहिए था, तो आई अग्री कि मुझे होना चाहिए था, लेकिन मेरा यहाँ होना भी ज़रूरी है क्योंकि लड्डू ऑलरेडी मुझे ऐसा लगता है मेरी वजह से बहुत ज़्यादा लैग कर चुका है अपने एजुकेशन में, और अभी फ़िलहाल उसकी स्कूलिंग अप्रॉक्स 1 मंथ तक जाने वाली है, तो मैं क्यों उस चीज़ का रिस्क लेकर वापस। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप चाहो भी तो आप नहीं जा सकते हो, मेरे घर वाले भी नहीं अलाउ करेंगे। मेरे भैया की जब शादी थी तो मैं पूरे टाइम वहाँ पे मतलब रह गई थी, क्योंकि मतलब मैं 1-1.5 महीने पहले चली गई थी लड्डू के पापा को अकेले छोड़ के। लेकिन उस टाइम ऐसा था कि मेरी मम्मी अकेले थी, कोई बहू वगैरह नहीं थी। बट अभी मैं किस उससे अपने घर वालों को बोलूँ, क्योंकि घर वालों को भी पता है कि अब मम्मी की भी एक बहू आ चुकी है, और पहले शादी में ही सब बोल रहे थे कि ये कोई बात नहीं है, ये पहली बार है, अगली बार जब भाई की शादी होगी तो बहू होगी। तो मैं अब क्यों बोलूँ, मतलब घर वालों को, मेरे घर वाले भी तो यार उनका भी कुछ डिसीजन होता है। मेरे को पता है मैं बोलूँगी तो वो मना नहीं करेंगे, बट मैं भी चारों तरफ देख के चल रही हूँ। मेरा आना जाना, मेरी छोटी सी बच्ची, मुझे पता है वहाँ पे ठंडा होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम होंगी अभी, क्योंकि मैं जब जा रही हूँ तो गांव पे जाऊँगी, मैं डायरेक्ट सिवान नहीं जाऊँगी, क्योंकि सिवान में रेनोवेशन वगैरह का काम चल रहा है, और जब तक मैं जाऊँगी सब लोग मतलब गाँव जा चुके होंगे, तो वहाँ पे ही मैं जाऊँगी। यहाँ पे मैंने कुछ ड्रेसेस ट्राई किए थे, आप लोग बताना कि कौन सा अच्छा लगा। और मैं अभी छुटकी को लेके नहीं जा सकती क्योंकि डस्ट वस्ट सब होगा, और इसके वैक्सीनेशन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ यहीं पे, क्योंकि लड्डू को एक्चुअली में लीवर में इन्फेक्शन हो गया था जब 9 मंथ का मैंने पहली बार चेंज करके दिलाया था, तो जिसकी वजह से मैंने उसका एक इंजेक्शन मिस भी किया था। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी छुटकी के साथ भी कुछ मिसहैपनिंग हो। यहाँ पर मैं आ गई थी मुग्धा में। आई होप कि मेरी पॉइंट आपको समझ में आ चुकी होगी। बैक टू द कलेक्शन, यहाँ मैं मुग्धा में आ गई थी। मुग्धा भी माराथली में ही है। मैं लाइट कलर ट्राई कर रही थी, ये कलर मुझे इन दीदी ने बोला था बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बाकी जो मुझे पसंद आया वो मैं ले चुकी हूँ, वो भी मैं मुग्धा से ली थी। मैंने ट्राई बहुत कुछ किया, साड़ी, आउटफिट, मतलब ड्रेस वगैरह सब कुछ ट्राई किया, बट देखते हैं कौन सा क्या लेते हैं। वैसे ले चुकी हूँ मैं, बट अब आपको दिख जाएगा। अभी तो मेरे पास है भी नहीं, मैंने टेलर को दे दिया बनवाने के लिए। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। एक्चुअली आज मेरा सारा आउटफिट मुझ पे अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरा हेयर स्टाइल थोड़ा वैसे बीच मांग से था ना, तो मुझे अच्छा लग रहा था। बाकी गाइज ये मेरा लास्ट व्लॉग था शॉपिंग से रिलेटेड। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।